भारत के मेहमान को अमेरिका ने डुबोया। विश्व गुरु को ट्रंप का चैलेंज। 80 से अधिक की मौत, मोदी चुप और गरजे राहुल। अमेरिका ने किस तरीके से भारत के समुद्री मेहमान को डुबोया और डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को, भारत को चैलेंज कर दिया है, बताऊंगी आगे आपको सब कुछ। कैसे ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग में भारत बुरी तरह से फंस गया है, वो भी हमारी सरकार के चलते, हमारी सरकार की नीति और रणनीति के चलते। सब कुछ आपको तफसील से समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, अमेरिका ने भारत के समुद्री मेहमान को डुबो दिया। हिंद महासागर में शांति का दावा करने वाली मोदी सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक, डिप्लोमेटिक, रणनीतिक झटका है। भारत की मेजबानी में हुए जो मिलन 2026 नौसेना यानी नेवी अभ्यास का जो एक पूरा का पूरा कार्यक्रम 2 हफ्ता पहले रखा गया था, उसी अभ्यास से लौट रहे ईरानी युद्धपोत आइरिस डीना को अमेरिकी पनडुब्बी ने श्रीलंका के पास पूरी तरीके से डुबो दिया, ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें 80 से अधिक नौसेना के कर्मी जो आइरिस हैं यानी ईरानियन जो नेवी है, तमाम अधिकारों की मौत हो गई। सोचिए, एक ऐसा जहाज, ऐसे कुछ नेवी ऑफिसर्स ईरान के जो भारत होस्ट जिस पूरे के पूरे कार्यक्रम को कर रहा था, वहां बतौर इनवाइटेड आए हुए थे और वापस जाते समय इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, जहां भारत का सबसे ज्यादा बोलबाला चलता है, जिसे कहा जाता है कि मतलब आधिकारिक तौर पर तो भारत उसे पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं करता, लेकिन भारत का उसमें दबदबा है। उस जगह पर अमेरिका ने इस जहाज को, आइरिस डेना को, पूरी तरीके से उड़ा दिया। इस हमले ने न केवल ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की आग को भारत के दरवाजे तक ला दिया, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है, उस पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि इस रास्ते से आइरिस डेना वापस ईरान जा रही थी। उस इंडियन ओशियन पोर्ट को इंडिया जो है डोमिनेट करता है। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4PM को, स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना भारत के विशाखापट्टनम में जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू सबमिट हुआ था, वहां पर यह जहाज आया हुआ था। ईरानी नौसैनिकों ने भारत के राष्ट्रपति को सलामी दी थी। स्क्रीन पर आप तस्वीर और वीडियोस देख सकते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचे हुए थे। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2 हफ्ता पहले जिस नौसेना ने, ईरान के नौसैनिकों ने, नेवी फोर्स ने सलामी दी थी, आज वो पूरे के पूरे, मतलब चाहे आप जहाज की बात करें या इस नौसेना टीम की बात करें, सब खत्म है। और ना ही हमारे माननीय राष्ट्रपति जी, ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री और ना ही हमारे देश का विदेश मंत्रालय या इंडियन नेवी, किसी ने भी इस पर ट्वीट करके शोक ज्ञापन किया हो। दोस्तों, प्रोटोकॉल के मुताबिक ये जहाज जो है वो अनआर्म्ड था, यानी निहत्था था। किसी के पास कोई आर्म नहीं था, क्योंकि ये तो भारत ने इनवाइट किया, इसी के चलते भारत आए हुए थे। इन्होंने, मतलब ईरान के जितने भी आला अधिकारी थे नेवी के, सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया यहाँ आकर के, सलामी दी हमारे देश के राष्ट्रपति को, भारत को। लेकिन वापस जाते समय इनके पास तो आर्म नहीं था, क्योंकि ये तो महज एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे, वो भी भारत की इनविटेशन मिलने के चलते। निहत्था था, अनआर्म्ड था,
वापस जाते समय अमेरिका ने उड़ा दिया। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने इसे समुद्र में किया गया बड़ा अपराध करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत के मेहमान पर अंतर्राष्ट्रीय जल स्थल में मतलब जल क्षेत्र में हमला करने के लिए अमेरिका को इसका कड़ा परिणाम भुगतना होगा। दोस्तों, विपक्षी नेताओं ने भले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप हो, लेकिन राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर के मोदी सरकार की विदेश नीति की मतलब एक तरीके से कलाई खोल दी। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी देश के जल क्षेत्र से निकलते ही उसके अतिथि जहाज को, उसके इनवाइटेड, उसके गेस्ट जहाज पर इस तरीके से हमला करना मेजबान देश भारत के प्रति घोर असम्मान है, अपमान है, इंसल्ट है। दोस्तों, ये आइरिस डेना, इसे लेकर के विदेश सचिव जो है कंवल सिब्बल जो है, उन्होंने अमेरिका को मतलब उन्होंने कहा कि अमेरिका को पता था कि ईरानी जहाज जो है वो भारत के नियंत्रण पर वहां था। भारत जिस एरिया को डोमिनेट करता है महासागर में, इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, वहां अमेरिका ने हमला कर दिया, जबकि पता था कि ईरानी ये जहाज भारत के इस विशेष कार्यक्रम से मतलब कार्यक्रम खत्म करके वहां वापसी के लिए निकला हुआ था। दोस्तों, अमेरिका ने भारत की संवेदनशीलता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। राहुल गांधी ने इस पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ट्रंप के हाथों खुद को सरेंडर कर दिया है। भारत की तेल और गैस आपूर्ति जो है नी, एलपीजी और एलएनजी का 40% हिस्सा जो है वो होर्मुज जो मतलब स्ट्रेट होर्मुज जो है वहां से आता है। अब इसके मतलब इस संघर्ष के चलते, इस युद्ध के चलते ईरान ने उसे बंद कर दिया। अब ये संघर्ष हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश है। हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो पूरी तरीके से कंप्रोमाइज्ड है और जिन्होंने हमारी रणनीतिक जो एक सूझबूझ है उसको अमेरिका के आगे त्याग दे दिया है। जहाज पर दोस्तों, जिस जहाज की बात हो रही है आइरिस डेना, इसमें करीब 130 नाविकों में से 80 से अधिक, करीब 87 नाविकों की मौके पर ही मौत हो गई। बाकी आप ब्लास्ट स्क्रीन पर देखकर समझ गए होंगे कि किस तरीके का भयंकर और भयावह ब्लास्ट था ये। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस जहाज को इंडिया ने इनवाइट किया था, उस जहाज में मौजूद नाविकों को, नेवी के ऑफिसर्स को इंडिया ने इनवाइट किया था और इंडिया के इनविटेशन के चलते वो भारत आए हुए थे। भारत में एक कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया, उनके सैनिकों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हमारे देश को सलामी दी और वो करते हुए जब वापस जा रहे थे और जिस एरिया में श्रीलंका के पास, जिस इंडियन ओशियन के ऊपर से जब ये गुजर रहे थे, तब हमला हुआ। और ये एरिया, यकीन मानिए, ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन ये बात, हर चीज ऑफिशियली नहीं होता। इस जगह पर भारत जो है, भारत का दबदबा है। इस जगह पर भारत की अच्छी खासी पकड़ है और भारत इस समुद्रिक एरिया को डोमिनेट करता है। ऐसे एक जगह पर अमेरिका ने इस शिप को पूरी तरीके से, आयरिश शिप को पूरी तरीके से डुबो दिया, ब्लास्ट करवा दिया। क्या इसकी जिम्मेदारी भारत पर नहीं बरतती है? क्या ये भारत को, विश्व गुरु को, ट्रंप का, अमेरिका का खुला चैलेंज नहीं है? और इन सब कुछ के बावजूद हमारी सरकार चुप है। जिस जहाज ने, जिस नाविकों ने द्रौपदी मुर्मू को सलामी दे करके गए, मतलब द्रौपदी मुर्मू ने एक सिंपल ट्वीट नहीं किया, हमारी सरकार ने किसी तरीके का रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी गर्जे। फिलहाल इस पूरी की पूरी अपडेट पर आपकी राय क्या है? इस समय आप इंडियन गवर्नमेंट को, खास करके मोदी सरकार को, किस अंदाज में देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।